अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों की खिदमत में ईमान की कीमत, ईमान की दौलत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ईमान की कद्र क्या है, आज मैं आप लोगों की खिदमत में ये सारी चीज़ें रखूँगा। तो आप लोग गौर से इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो ईमान है। और एक ईमान वाला सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा कीमती है। और एक ईमान वाले ही के ज़रिए अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को चला रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक इस रूए ज़मीन पर अल्लाह का एक भी बंदा सही ईमान व यकीन के साथ अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी रहेगा, या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पढ़ने वाला बाकी रहेगा, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया के निज़ाम को चलाते रहेंगे। जमीन से अनाज को उगाते रहेंगे, आसमान से बारिश बरसाते रहेंगे। और जब इस धरती और जमीन के ऊपर अल्लाह का एक भी बंदा सही ईमान व यकीन के साथ अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा, या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पढ़ने वाला बाकी ना रहेगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के बजाय इस दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर देंगे। जमीन से अनाज को उगाना बंद कर देंगे, आसमान से बारिश बरसाना बंद कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ ईमान की कदर है, ईमान वाले लोगों की कदर है। अल्लाह के यहाँ रुपये पैसे की कदर नहीं, अल्लाह के यहाँ मालो दौलत की कदर नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने ईमान को राई के दाने के बराबर इस दुनिया से बचा कर ले जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना जन्नत अता फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, सोचने और गौर फिक्र करने की बात है। चंद पैसों की खरीदी हुई चीज की इतनी हिफाजत हो रही है, मगर ईमान 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 जो अल्लाह के खजाने में सबसे ज्यादा कीमती है उसकी हिफाजत नहीं हो रही है। मिसाल से मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम लोग बाजार जाते हैं, 200 या 300 का सामान खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग करा लेते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, जाये ना हो जाए। बाजार में जाते हैं, गोश्त को खरीदते हैं तो उसको झोले में रख कर लाते हैं ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़ जाए। 500 और 2000 वाले नोट को अंदर वाले जेब में रखते हैं ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सोचने और गौर फिक्र करने की बात है कि चंद पैसों की खरीदी हुई चीज की इतनी हिफाजत हो रही है, मगर ईमान जो अल्लाह के खजाने में सबसे ज्यादा कीमती चीज है उसकी हिफाजत नहीं हो रही है। अब सवाल पैदा होता है कि ईमान बनता कैसे है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, इसका सीधा जवाब है, ईमान बनता है दावत से, ईमान बनता है नमाज अदा करने से। जब ईमान बनता है तो दिल के अंदर तकवा पैदा होता है, और जब दिल में तकवा पैदा होता है तो अल्लाह की मदद आती है, और अल्लाह हमारे कामों को ऐसे बनाते हैं जहां से हमें वहमो गुमान भी नहीं होता। मेरे भाइयों, ये दावत का काम, ये इतना ऊंचा काम है, अगर हम इस काम को करते रहेंगे, एक दूसरों को दीन की बातें सिखाते रहेंगे, तो मेरे भाइयों, हमारी ईमान की जो बैटरी है ना वो चार्ज होती रहेगी। और अगर हम इस काम को छोड़ देंगे तो हमारी ईमान की जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात खूब अच्छी तरह से समझ आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने से ज्यादा इस पर हमें और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।